हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज अपने जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक है बी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। उसमें ब्रिटिश संविधान में अपने टॉपिक लेके चलेंगे द किंग एंड द क्राउन, राजा और राजमुकुट। कि राजा क्या है और राजमुकुट क्या है ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में राजतंत्र रहा है, यद्यपि अब व्यवहार में वहां लोकतंत्र है। एक समय ऐसा था जब ब्रिटेन में राजा या रानी अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते थे। राजा न केवल राज करता था बल्कि शासन भी करता था। उस समय तक राजा और राजमुकुट में कोई भी अंतर नहीं था। राजमुकुट का अभिप्राय होता है कि शक्तियों का प्रयोग करना। राजमुकुट शक्तियों का प्रतीक है राजमुकुट। तो जब व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग राजा करता था तो उस समय तक इन दोनों में कोई अंतर नहीं था। लेकिन ये जो स्थिति है अधिक समय तक नहीं चल पाई। अगर अपने आज की बात करें तो वहां एक सीमित राजतंत्र है और व्यवहार में वहां लोकतंत्र है। लेकिन ये जो परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ ये एकाएक नहीं हो गया, बल्कि धीरे धीरे समय के साथ ये परिवर्तन हुआ। और इस परिवर्तन को हम स्पष्ट रूप से 1688 की क्रांति से देख सकते हैं। 1688 की जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई, गौरवपूर्ण क्रांति से राजा की शक्तियों को संसद के अधीन कर दिया गया, संसद को हस्तांतरित कर दिया गया। तो अब वहां ब्रिटेन में राजा केवल राज करता है, शासन नहीं। शासन की जो समस्त शक्तियां हैं वो संसद में, मंत्रिपरिषद में निहित हो गई। तो अब इस स्थिति में वहां राजा और राजमुकुट दोनों में अंतर आ गया। आधुनिक समय में देखें तो कहते हैं राजा दो भाग कह सकते हैं अपने, एक तो राजा व्यक्ति के रूप में और एक राजा राजमुकुट के रूप में। तो दोनों में क्या अंतर है इसको आज अपने देखते हैं। पहला जो प्रमुख अंतर अपने देखे राजा और राजमुकुट में, तो राजा एक व्यक्ति है जबकि राजमुकुट एक संस्था। राजा एक ऐसा व्यक्ति था जिसको समस्त शक्तियां और विशेषाधिकार व्यक्तिगत रूप में प्राप्त थे। लेकिन अब वे सब अधिकार हैं राजमुकुट नाम की संस्था को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। और इस राजमुकुट नाम की संस्था में राजा या रानी, मंत्री और संसद तीनों ही सम्मिलित हैं। फिर अंतर देखें अपने तो राजा नश्वर है जबकि राजमुकुट अमर है। राजा व्यक्ति होने के कारण मरता है परंतु राजमुकुट अमर रहता है। ब्लैकस्टोन कहता है कि हेनरी, एडवर्ड या जॉर्ज या जो वहाँ के सम्राट थे वो मर सकते हैं लेकिन राजमुकुट हमेशा जीवित रहता है। इंग्लैंड में ये उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, सम्राट मर गया सम्राट चिरंजीव हो। अर्थात सम्राट व्यक्ति के रूप में सम्राट का अंत हो सकता है लेकिन राजमुकुट के रूप में उसका अंत कभी भी नहीं होता। राजा मूर्तिमान है और राजमुकुट अमूर्त। कि राजा एक शरीरधारी व्यक्ति है, उसको हम देख सकते हैं, जबकि राजमुकुट है एक विचार है, अवधारणा है, वो हमें दिखाई नहीं देता, वो एक अदृश्य संज्ञा है। राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं जबकि राजा केवल रश्मि प्रधान है। अभी अपनों ने बात की थी कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद राजा की जो शक्तियां थी उनको संसद को सौंप दिया गया और राजा को संसद के अधीन कर दिया गया। ब्रिटेन में आज सीमित राजतंत्र है। सीमित राजतंत्र का मतलब ये है कि वहाँ का जो राजा है वो वैधानिक प्रधान है जबकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वहाँ की जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं, राजमुकुट के अधीन होकर के ही राजा अपनी शक्तियों का जो है प्रयोग करता है। राजमुकुट एक सावयव है और राजा राजमुकुट का अंग है। सावयव कहते हैं जैसे एक जीव शरीरधारी,
जैसे विभिन्न अंगों से मिलकर के एक शरीर बनता है, उसी प्रकार राजा, संसद और मंत्रिपरिषद तीनों से मिलकर के राजमुकुट बनता है। तो राजा क्या है? राजमुकुट का अंग है। फिर राजा व्यक्तिक है, जबकि राजमुकुट सामूहिक है। सम्राट की जो या राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति के द्वारा ना होकर के अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है। तो अतः जो राजमुकुट का रूप है वो सामूहिक है, और इन शक्तियों का प्रयोग करने वाले इस समूह में राजा, संसद और मंत्रिमंडल और लोक सेवा के सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो आपको आज इनमें अंतर पता लगा होगा। आप इस अवधारणा को और अधिक समझ पाए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।